कुछ पाने की हो आस आस, कई अरमा हो जो खास खास, आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो वार वार, कई दरियाओं को आर पार, आशाएं आशाएं। मुझे पता है मेरी आवाज बहुत ही खराब है एंड मुझे पता है मैंने जो भी गाना गाया शायद उसके अंदर वो स्वर, वो ब्यूटीफुल से वो जो सुर और स्वर होते हैं शायद वो ना हो मेरे गाने में, मगर मैं इतना कह सकती हूँ कि आज जब इस वीडियो को देखो ना तो एक बार वीडियो को देखने के बाद ये गाना जरूर सुनना, क्योंकि जब आप ये गाना सुनोगे ना आपको याद आएगा कि आपने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था। आज से एग्जैक्टली 15 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ एक टास्क लिस्ट शेयर करी थी और जब मैंने वो टास्क लिस्ट आप सबके साथ शेयर करी थी तो मैंने आप सब बच्चों को कहा था कि मुझे एक प्रॉमिस करो, मुझे एक प्रॉमिस करो कि आप जो शेड्यूल फॉलो करोगे उस शेड्यूल को आप फाड़ोगे नहीं। तो जिन बच्चों ने 15 दिन तक इस प्रॉमिस को पूरा किया है, सबसे पहले तो मुझे जो भी आपको चेकलिस्ट दी गई थी जब मैंने आपको कहा था टिक 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 करते जाना दिन बाय दिन, डे बाय डे, वो बच्चे मुझे मेल करेंगे कि देखो मैम हमने इस प्लानर को, इस शेड्यूल को फॉलो किया और फाड़ा नहीं। तो वंस अगेन आई एम हियर एंड आज मैं आप सब बच्चों को कहूंगी कि आपने रुकना नहीं है, तू रुकियो मत, तुझे रुकना नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। जेई बूस्टर के बैच को जब हमने स्टार्ट किया था 15 दिन हो गए, लास्ट टाइम आई केम लाइव और तब मैंने आपको एक इस तरीके का प्लानर दिया था और एक चेकलिस्ट दी थी और मैंने आप सब बच्चों को कहा था कि अगले 15 दिन तक आपको उस प्लानर को फॉलो करना है। जिन बच्चों ने प्लानर को फॉलो किया, जो जेई बूस्टर के बच्चे हैं, वो मुझे प्लानर को मेल करेंगे कि देखो मैम हमने टिक टिक कर दिया एंड हमारी तरफ से एवरीथिंग इज डन। तो जिन बच्चों ने वो पिछला टारगेट कंप्लीट कर लिया है उन बच्चों के लिए वंस अगेन आई एम हियर और मैं अब आपको 15 दिन और का एक टारगेट देने वाली हूं। क्या है हमारा अगले 15 दिन का टारगेट? ये आपके जेई बूस्टर का शेड्यूल है और इसी शेड्यूल को फॉलो करना है। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। आपके लिए लेक्चर्स लाइव कर दिए जाएंगे, सारा का सारा जो कंटेंट है उसको हमने अपलोड कर दिया है ऐप पर, वेबसाइट पर। आपको बस एक एक करके सारी क्लासेस अटेंड करते जाना है। इस बार फिजिक्स का जो आपका टारगेट है उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है एक चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, देन यू हैव अनदर चैप्टर वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, एंड एक और चैप्टर है सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन। तो आई थिंक आप इस प्लानर में देख सकते हैं कि कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी आपके साथ शेयर करे गए हैं। इसके साथ साथ केमिस्ट्री में आपको 3 चैप्टर्स पे फोकस करना है, जस्ट 3 चैप्टर्स। वन इज केमिकल एंड आयनिक इक्विलिब्रियम, मतलब ये 2 चैप्टर्स मैंने गिन लिए, और एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। आपको इन 15 दिन में केवल यही चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। जिन बच्चों ने इन चैप्टर्स को ऑलरेडी अच्छे से कर रखा है, जिनको कॉन्फिडेंस है, वो सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि मैम हमसे ना क्वेश्चंस नहीं बनते, कहीं ना कहीं हम अड़ जाते हैं व्हेन वी डू द क्वेश्चंस, आप सब बच्चे इन चैप्टर्स की थ्योरी भी देखेंगे। कोई आनाकानी नहीं करेगा, कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा। मैथ्स में आपको बता देती हूँ, इस बार आपके पास बीटी बाइनोमियल थ्योरम है, देन यू हैव ट्रिग्नोमेट्री एंड वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर विच इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये सारा का सारा जो कंटेंट का फोल्डर है हम लोगों ने आपके बैच में ऑलरेडी लाइव कर दिया है। अब आपका काम ये है, इस मंडे से यानी कि 23 सितंबर से आपने इसको फॉलो करना शुरू करना है। एंड जितने भी जेई बूस्टर वाले बच्चे हैं, आई थिंक सब बच्चों को ये चीज पता है कि हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको सारे लेक्चर्स देखने होते हैं जहां आपकी थ्योरी कवर्ड होती है, आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। उसके बाद पीवाईक्यू 2023 और 24 के आपको दे रखे हैं, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, वीडियो सॉल्यूशंस गिवन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे से ये पीवाईक्यू नहीं बना तो कम से कम उस पीवाईक्यू का वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखना। बहुत सारे बच्चे यही चीज हमसे पूछते रहते हैं कि मैम कितने साल के पीवाईक्यू करने हैं, कौन सी अदर बुक्स हमें करनी है। मैं आपको बहुत क्लियरली बताती हूँ, सबसे पहले आपके जो टीचर्स हैं, जो आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं, वो आपको खत्म करना है। अपने नोट्स अच्छे से बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स साथ साथ बनाना, क्योंकि अगर अभी आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए लेटर ऑन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इसके साथ साथ जैसे हमने आपको टाइम दे रखा है कि आपको केमिकल इक्विलिब्रियम 4 दिन में कंप्लीट करना है। नाउ इट इज अप टू यू।
अगर आप 4 दिन का टारगेट लेके चलते हैं एंड आपको लगता है कि सबसे पहले मैंने 2023 और 24 के पीवाईक्यू करने हैं, जो कि एनफ है, मतलब सो मेनी पीवाईक्यूज आर देयर अगर मैं केवल 2 साल के भी पीवाईक्यू लेती हूँ। पहले आपने 23 और 24 के पीवाईक्यू कंप्लीट करने हैं। आपको लगता है कि हाँ जी मैम अभी भी हमारे पास टाइम है, तो आप थोड़े पुराने सालों के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज प्लीज डोंट डू दैट। इसके साथ साथ जो पिछले 15 दिन थे, जो लास्ट वाले हफ्ते की बात करती हूँ, उनके ऑलरेडी लेक्चर्स वगैरह आप देख चुके हो, तो उनके प्रैक्टिस सेशंस जो हैं, जो बूस्टर सेशंस है, वो इस हफ्ते होंगे। तो मंडे को जो बूस्टर सेशन होगा वो सब बच्चे अटेंड करेंगे, ट्यूसडे का बूस्टर सेशन, वेडनेसडे का बूस्टर सेशन एंड सो ऑन। तो अगले 15 दिन के बूस्टर सेशंस का शेड्यूल आपको दे दिया है। बूस्टर सेशंस 2 बजे लाइव होगा, मतलब 2 बजे आपको सब बच्चों को लाइव आना है। एंड आई थिंक इस साल ये जो बूस्टर सेशंस है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। मतलब अगर आप एक चैप्टर की थ्योरी कर रहे हैं, उसके नोट्स आप बना रहे हैं, उसके पीवाईक्यूज कर रहे हैं, लास्ट में अगर आप बूस्टर सेशन देख रहे हैं, इस बार बूस्टर सेशंस आई एम श्योर सब बच्चों को बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि बूस्टर सेशंस के अंदर इस बार हम क्या कर रहे हैं कि आपने जो भी मेरा चैप्टर है, फॉर एग्जांपल केमिकल इक्विलिब्रियम, उस चैप्टर के मैंने वो 5 सब टॉपिक्स उठा लिए जहां से सवाल बनता ही बनता है, एंड उन पैटर्न के सवालों को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक सवाल मैं कराती हूँ, 2 आप करते हो, एक मैं कराऊंगी, 2 आप करोगे, तो इस तरीके से करते जाना। कोई भी बच्चा बीच में आनाकानी नहीं करेगा कि मैंने तो थ्योरी अटेंड कर ली, क्वेश्चंस में बाद में करूंगा, बूस्टर सेशंस में बाद में देखूंगा, सेकंड अटेम्प्ट में नहीं। हमारा टारगेट है कि जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ना है, और फर्स्ट अटेम्प्ट फोड़ने के लिए ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रही हूँ आपको करनी ही करनी है, ठीक है। जिन बच्चों ने शेड्यूल अभी तक डाउनलोड करके अपनी घर की दीवार पर नहीं चिपकाया, वो चिपका लो, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं, है ना। अब वो समय ही नहीं है कि मैम कल करेंगे, कल कभी आया नहीं है, कल कभी आएगा नहीं। तो जो है आज ही करना है, अभी करना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अच्छा, तो ये आपका वीक 3 और 4 का मैंने जेईई बूस्टर की चेकलिस्ट आपके साथ शेयर कर लिया है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाते हैं, आपने टिक करते जाना है। पीवाईक्यू हो गए, टिक करिए, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बन गए, टिक करिए, उसके बाद बूस्टर सेशंस अटेंड कर लिए, टिक करिए। जितने भी बच्चों ने लास्ट 15 दिन में अपनी चेकलिस्ट कंप्लीट करी है, सारे बच्चे मुझे मेल करेंगे, ठीक है। यू विल डेफिनेटली सेंड मी अ मेल सो दैट मैं आपकी परफॉर्मेंस को अच्छे से ट्रैक कर सकूं। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, अब टीचर्स के ज्यादा बोलने का समय नहीं है। नाउ इट इज टोटली अप टू यू कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। सो बस मेरा इतना ही कहना था कि एक तो वीडियो के बाद वो आशाएं गाना सुन लेना। जितने भी बच्चे डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं ना, एक बार अकेले, है ना, अकेले रूम में बैठ के लाइटें बंद करके वो गाना सुनो, यू विल रियली फील द गूज बम्प्स, और आपको याद आएगा जो प्रॉमिस आपने अपने आप से करी थी और जो प्रॉमिस आपने मुझसे करी थी। सो आई विल बी मीटिंग यू वंस अगैन। तब तक के लिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सारे बच्चे अपने टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं और चेकलिस्ट को मार्क कर रहे हैं। चलिए मिलेंगे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अपना काम करते चलिए। टेक केयर, बाय बाय।